इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं निवेदक श्री मज्जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति, श्री उदार सागर जन कल्याण तीर्थ क्षेत्र, फलहोड़ी बड़ा गांव धसान मध्य प्रदेश। ऑप्शन फलहोड़ी बड़ा गांव धसान मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री 1008 श्री मज्जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित श्री उदार सागर जन कल्याण तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट अंतोरा तिगड़ा फलहोड़ी बड़ा गांव में 23 से 30 नवंबर 2025 तक परम पूज्य आचार्य श्री 108 उदार सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 उपशांत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 श्री मज्जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने सम्मिलित होकर पुण्यार्जन किया। दर्शकों, आज हम आपको महोत्सव की प्रथम कड़ी में 23 एवं 24 नवंबर को आयोजित हुए गर्भ कल्याणक पूर्व एवं उत्तर रूप की पावन झलकियां दिखा रहे हैं। तो आइए हम भी देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित श्री उदार सागर जन कल्याण तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट अंतौरा तिगड्डा फलहोड़ी बड़ा गांव में 23 से 30 नवंबर 2025 तक परम पूज्य आचार्य श्री 108 उदार सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 उपशांत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 श्री मज्जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित श्री बाल ब्रह्मचारी जय कुमार निशांत जी टीकमगढ़ का प्रतिष्ठा निर्देशन प्राप्त हुआ। इस महामहोत्सव का शुभारंभ 23 नवंबर 2025 को भव्य घट यात्रा निकालकर किया गया। इस दौरान बड़ा गांव की महिलाएं एवं पुरुष सभी उत्साहित होकर चल रहे थे। महिलाएं मंगल कलशों को लेकर घट यात्रा में निरंतर चल रही थीं। इतना ही नहीं, महोत्सव को अपना सानिध्य प्रदान कर रहे परम पूज्य आचार्य श्री 108 उदार सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 उपशांत सागर जी महाराज सत्संग भी इस संपूर्ण यात्रा की शोभा बढ़ाते हुए चल रहे थे। इस घट यात्रा के दौरान जगह जगह गुरु भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया। तदुपरांत घट यात्रा धीरे धीरे ध्वजारोहण स्थल पहुंचती है, जहां मांगलिक क्रियाओं के साथ पुण्यशाली भक्तों ने महोत्सव का ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों ने पांडाल का फीता खोलकर उद्घाटन किया। इसके बाद आचार्य श्री सत्संग पांडाल में प्रवेश कर मंचासीन होते हैं। इस प्रकार से महोत्सव के प्रथम दिवस का सानंद रूप से समापन हुआ। महोत्सव के दूसरे दिन यानी 24 नवंबर 2025 को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक क्रियाओं से पूर्व भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पास्तीथंगराय द्वादश कण विष्णुदाय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय। इस अवसर पर समस्त भक्त झूम झूम कर भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे।
तदुपरांत समस्त पात्रों की सकलीकरण आदि की मांगलिक क्रियाएं कराई गईं। ओम ह्रीम नरः सिद्धार्थार्योपाध्याय सर्वसाधु जैन धर्म जनागम जन चैत्य चैत्यालय समूह अत्र मम संहतो भव भव वसत सन्निधि कर्णमो। तत्पश्चात भक्तों ने आचार्यों का चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर स्वयं को धन्य किया। तदुपरांत भक्तों ने मां जिनवाणी प्रदान कर गुरु आशीष प्राप्त किया। तदुपरांत भक्तों को पूज्य आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज का मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। संसार का प्रत्येक प्राणी सब दुखी और विशेषकर तो ये इस धरती पर जहां हम रह रहे हैं, यहां ये दुस्मा पंचम काल चल रहा है, इसका नाम ही दुस्मा है। ये दुख रूप ही है। यहां सुख की कल्पना करना व्यर्थ है। और ये जो दुख हमें मिल रहे हैं, ये किसी ने दिए नहीं, कोई हमें दुखी बना नहीं रहा है। इन दुखों का कारण हमारे स्वयं अपने ही मन, वाणी और शरीर से उपार्जित अशुभ पाप कर्म हैं। इसके बाद भक्तों ने आचार्य श्री के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। महोत्सव में सम्मिलित समस्त पात्र क्रमानुसार उत्साह और उमंग के साथ प्रत्येक मंत्र के साथ अर्घ्य समर्पित कर रहे थे। मित्रा गर्भ पलताए अंगनाथ देवाय नमार्गुणगामिति। एकम शुक्ला चैत्र मास की प्रभावती माता और आए मल्लिनाथ पद पूजन जो जन दुखदा विटल जाए हो सोने का भाव नवल से तीर्थंकर पद पाए सकल इंद्र मिल गर्भ कल्याण को सब करते जिससे ओम ह्रीम चैत्र शुक्ल प्रतिपदायां प्रभावती गर्भवतीताय मल्लिनाथ देवाय नमः अर्घ्यकामिति। तदुपरांत सौभाग्यवती महिलाओं ने माता की गोद भराई हेतु चौक पुराया। इसके बाद समस्त भक्तों ने क्रमानुसार माता की गोद भराई करते हुए नाना भेंट दी। गोदी भर लो गोदी भर लो गोदी भर लो रे आया पावन अवसर आदि गोदी भर लो आया पावन अवसर आदि गोदी भर लो रे गोदी भर लो गोदी भर लो गोदी भर लो रे गोदी भर लो गोदी भर लो गोदी भर लो ये आया पावन अवसर आदि गोदी भर लो। ये बड़ा गांव के भक्तों का असीम पुण्योदय ही है जो उन्हें गुरु सानिध्य में आयोजित हो रहे महोत्सव के प्रत्येक पलों में प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त हो रहा था। तदुपरांत उपस्थित महिला मंडल की समस्त सदस्याओं का महोत्सव समिति द्वारा स्वागत सम्मान किया गया।
तत्पश्चात भक्तों ने आचार्यों का चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद महिलाओं ने नवनिर्मित जिनालय की वेदियों की शुद्धि की। तत्पश्चात भक्तों ने संध्या की पावन बेला में झूम झूम कर प्रभु की मंगल आरती की। मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए, इसीलिए बाबा। मंगल आरती के उपरांत पंडित श्री जयकुमार निशांत जी द्वारा शास्त्र स्वाध्याय कराया गया। समदर्शन की भूमिका नहीं बनेगी, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ जो तो नहीं जाएगा। मिथ्यात्व, समय मिथ्यात्व, संप्रति मिथ्यात्व का जब तक क्षय क्षोभम नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन की भूमिका बनने वाली नहीं है। शास्त्र स्वाध्याय के उपरांत गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की सांस्कृतिक क्रियाओं का मंचन किया गया। नाचे मोरे मन मंदिर में कोई छवि नाचे नाचे रस बरसा के नाचे। इस दौरान इंद्र दरबार, तत्व चर्चा, माता की सेवा एवं गर्भावतरण आदि की मांगलिक क्रियाएं की। माथ उठकर ध्यान निर्मल कीजिए, होई प्रातः माथ उठकर ध्यान निर्मल कीजिए, शारदा हर पंच गुरु को भक्ति से वंदन कीजिए, हो रही चारों दिशा शब्द भी प्रभु के वहाँ, हो रही चारों दिशा शब्द भी प्रभु के वहाँ। हे माँ, क्या बात है, आज आप विलंब से क्यों जागे? हे देवियों, मैं 16 सपने देखे, इसलिए आंख देर से खुली। सखी 16 सपने मैंने देखे सखी 16 सपने मैंने देखे, माने देखे सुने सपने, जाने उनका हो, जाने उनका फल क्या हो। इसके बाद अष्टदेवियां झूमते हुए माता मरुदेवी को दरबार में लाती हैं और उनकी सेवा करने के लिए आशीर्वाद लेती हैं। जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बोलाओ, हाँ माता का नवानी कराना है, हो माता का नवानी कराना है। तत्पश्चात समस्त देवियां मां मरुदेवी की सेवा के साथ साथ श्रृंगार आदि की क्रियाएं करती हैं। मेहंदी लगाकर माता जी को मन में मुस्काई, मेहंदी लगाकर माता जी को मन में मुस्काई, हाथों का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, हाथों का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, ये अष्टकुमारी का माता की सेवा में। भक्तों की टोली माता तुमको बुला, मेरे नैना माता चैन न पाए, भक्तों की टोली माता हमको बुलाए, मेरे नैना माता चैन न पाए, चली भी तदुपरांत अयोध्या नगर में महाराज नाभिराय का दरबार लगता है, जहां तत्व चर्चा की जाती है। हे स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। बोलो बोलो। सच्चा शास्त्र किसे कहते हैं?
जो 7 तत्व 9 पदार्थ 60 द्रव्य 50 कार्य आदि का विवेचन करने वाला हो, किसी के द्वारा खंडित न किया जा सके, संसार माया को मिटाने वाला हो, वही सस्ता शास्त्र है। तदुपरांत महाराजा नाभिराय जी अपने मंत्री से राज्य की संपूर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस राज्य का जैसा राजा हो, उस राज्य की वैसी प्रजा होती है। कहते हैं बिनस जाए वह मंत्री जो मन शंका खाए। वो बिनस जाए वह मंत्री जो मन शंका खाए, और बिनस जाए वह कामुनी आज्ञा से चल जाए। तत्व चर्चा के मध्य सभा में महाराजा नाभिराय जी का आगमन होता है। तभी महाराजा के दरबार में सौधर्मेंद्र कुबेर इंद्र सभा में भेंट लेकर उपस्थित होते हैं। हे महाराज, वर्तमान समय की विकट संकटपूर्ण स्थिति दुखद और चिंतापूर्ण है। जीवन संचालन के समस्त मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। इस दशा में हमें क्या करना चाहिए? नगरी की रचना अपार देखो, चारों तरफ जयकार देखो, नगरी की रचना अपार देखो। इसके बाद अष्टदेवियां माता मरुदेवी को हर्षोल्लास के साथ दरबार में लेकर आती हैं। महलों में बहार है, खुशियाँ बेशुमार हैं, नगरी में बहार है, आजा हो माता आजा, आजा हो माता आजा। तदुपरांत माता मरुदेवी ने महाराजा नाभिराय से रात्रि के अंतिम प्रहर में देखे हुए 16 स्वप्नों का फलादेश जाना। बताइए महारानी जी, कौन से सपने देखे हैं? मैं बताती हूँ स्वामी। मैंने सपना जो देखा, मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, कहने आई राजा जी अपनी बात को। सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है। धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो, जागा भाग हमारा है। गज देखन से सुत उत्तम हो, प्रसव से जगत गुरु होगा। सिंह देखने से पराक्रमी, माला तीर्थंकर होवेगा। कमला नवन से गिरी नवन कर, देव मेले प्यारा है। धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो, जागा भाग्य हमारा है। फलादेश सुनने के बाद समस्त देव देवियां सभा में खुशियां मनाने लगते हैं। और हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। इस प्रकार से 24 नवंबर 2025 को आयोजित हुए गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के कार्यक्रम का भी सानंद रूप से समापन हुआ। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। दर्शकों, मध्य प्रदेश के बड़ा गांव में परम पूज्य आचार्य श्री 108 उदार सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे श्री 1008 श्री मजनेन्द्र जीन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्यतम आयोजन किया गया। आज हमने आपको महोत्सव की प्रथम कड़ी में 23 एवं 24 नवंबर को आयोजित हुए गर्भ कल्याणक एवं उत्तर रूप की पावन झलकियां दिखाई। दर्शकों, प्रथम कड़ी में फिलहाल इतना ही। कल हम आपको दूसरी कड़ी में 25 नवंबर की पावन झलकियां दिखाएंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक श्री मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति, श्री उदार सागर जन कल्याण तीर्थ क्षेत्र, फलहोड़ी बड़ा गांव धसान मध्य प्रदेश। ऑप्शन फलहोड़ी बड़ा गांव धसान मध्य प्रदेश।